संसद में गूंजा एसएससी जीडी 2018 की भर्ती का मुद्दा। गुजरात से कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने मोदी सरकार पर उठाया सवाल। उपसभापति महोदय जी, एसएससी जीडी 2018 में आयोजित परीक्षा में सफल उम्मीदवार जिन्होंने सीबीटी, फिजिकल टेस्ट एवं चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन उनके बावजूद आखिरी चयन से उनको बाहर किया गया है। जब भर्ती होनी थी तब 60,210 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अभी सिर्फ 54,000 को नियुक्त किया गया है। संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार अर्धसैनिक बलों में 1,11,000 पद रिक्त है। पूरे देश से अर्धसैनिक बलों के जरिए काम करने के लिए उत्सुक बहुत सारे युवा हैं, जिनमें पूरी योग्यता है। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए मेरा अनुरोध है और सरकार से मेरी मांग है कि इन रिक्त पदों पर तुरंत सफल उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाए। आपको बता दें कि एसएससी जीडी के उम्मीदवार लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि नई भर्ती करने के बजाय जो उम्मीदवार पूरे प्रोसेस को पूरा कर चुके हैं, पहले उन्हें भर्ती किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि सरकारी लेट लतीफे में उनकी उम्र भी निकल गई है। क्यों आपको दिल्ली आने को मजबूर होना पड़ा? क्या मजबूरी आ गई जो दिल्ली तक आना पड़ा? सर, हमारी मजबूरी यही है कि हमारे पास सारी योग्यताएं होते हुए भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया। सर, हमें रोजगार देने से मना कर दिया गया। 5 साल मैंने 4 बजे सुबह उठ के 5 किलोमीटर की दौड़ निकालने के 10 किलोमीटर की रोज रनिंग मारनी पड़ती, तब जाके 5 किलोमीटर की दौड़ निकलती है। सांस तोड़ना पड़ता है, एक शरीर का नस तोड़ना पड़ता है। मोदी सरकार ने ये बयान भी दिया है कि हम घर घर नौकरी देंगे, जो हमारा रोजगार देंगे, पर अभी तक हमें 55,000 की ज्वाइनिंग मिली है। 55,000 को बाहर निकाल। ये सरकार खुद कह रही है कि हमारे पास 1,11,000 वैकेंसियां खाली हैं, तो फिर हमें क्यों बेरोजगार होने पर मजबूर कर रहे हैं? सर, मेडिकल पास, फिजिकल पास, ऑल पास हो गए हैं, फिर भी हमको जॉब नहीं मिलती। आपने बहुत सपने पाले थे कि हमें जॉब मिल जाएगी, फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी। यही सपने देखी थी हम, तो सारे सपने तोड़ दिए। जय हिंद सभी को। तो आप लोग ने सुना कि संसद में बयान दिया गया, लेकिन उसमें एक बैड न्यूज़ भी है। अब बैड न्यूज़ क्या है वो सुनिए। पहले तो अपना बैड न्यूज़ सुनाते हैं कि होली का रिहर्सल करते करते जो है मेरा गला बैठ गया है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब ओरिजिनल बैड न्यूज़ यही है कि संसद में तो आवाज़ उठा, संसद में देखिए आवाज़ उठा, लेकिन कौन सा बात पे विशेष फोकस किया गया? एक ध्यान दिए आप लोग, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है जो अभी लगभग 6,000 स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। समझे बात को? कहने का मतलब कि 60,210 सीट था और ज्वाइनिंग दिया है लगभग 54,000 को, तो लगभग 6,000 स्टूडेंट हैं जिनको कि लेना अति अनिवार्य है और नियम के अनुसार उनका सिलेक्शन होगा भी, ठीक है। तो उनको लेकर के विशेष फोकस किया गया है, न कि इधर जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं सबका जो अभी लगातार आवाज़ है। जानते हैं एक बात, उसमें अभी बाहर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में चले, इधर चले, उधर चले, उसमें अगर मान लीजिए 100% विद्यार्थी में 80% विद्यार्थी है जो कि ओनली मेडिकल फिट वाला है और वो 6,000 में नहीं है। समझे बात? और 6,000 वाला जो है वो अभी तक आराम से है कि मेरा तो होगा ही, जिसका इसका पॉइंट से छुटा हुआ है। तो कहने का मतलब कि संसद में भी अगर आवाज़ उठता है तो कैसे? आप देख लीजिए, सब कोई अपना पलड़ा साफ कर करके निकल रहा है। कहने का मतलब कि अभी ऐसा बोलना चाहिए कि हम मांग करते हैं कि जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हुए हैं, जिनका एज ख़त्म हो गया है, सभी का ज्वाइनिंग हो। 1,11,000 से अधिक सीट खाली है। संसद में बयान दिया गया था नित्यानंद राय द्वारा, गृह राज्य मंत्री हैं वो। इस प्रकार से कुछ भी नहीं बोला गया, समझे। एक बात याद रखिए, ये सब एसएससी का नाटक है। एसएससी जब क्लियर ही करना था तो 60,210 सीट भर देता, उसके बाद भाई अगर प्रोटेस्ट चलता तो यही मान के चलता ना कि जितना भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उसको ज्वाइनिंग दिया जाए।
लेकिन अब क्या माना जा रहा है, अब देखिए दो नज़रिया है सोचने वाला का। अगर आप बोलिएगा कि अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो संसद में क्या बयान चलता है कि जितने भी मतलब इतना सीट था इतने को ज्वाइनिंग दिया और को नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब कि सब घुमा फिरा वही 6000 स्टूडेंट के ऊपर आता है जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। समझे बात को। लेकिन ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के बारे में कोई मुद्दा कोई बात नहीं होता है। तो ये सब नाटक है। आप देखिएगा जहाँ भी आवाज़ उठेगा, कहीं भी अगर कोई मंत्री या कोई सांसद संसद में अगर आवाज़ उठाएगा, कहीं भी अगर आवाज़ उठाएगा तो घूम फिर के बात वहीं पर आएगा कि 60,210 सीट था, 54,000 को ज्वाइन करवाया, 6,000 को नहीं करवाया, जिसको अतिशीघ्र ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। समझे, ये है बात। लेकिन साला टेंशन तो यही है ना। तो कहीं भी कोई भी सांसद रहे, कहीं का भी कोई मंत्री रहे, ये कुल मिलाकर बात नहीं उठाता है कि जो है जितना भी, जैसे मान लीजिए 1 लाख लगभग फिट हुए थे और 50,000 उसको ज्वाइनिंग देना होता है और 50,000 को ज्वाइनिंग देके हटा दो, काम खत्म है। क्या योग्य अभ्यर्थी हैं कि नहीं? वो मेडिकल फिजिकल रिटर्न सब उनका भी निकला है। अब नया भर्ती प्रक्रिया चालू करने में देखिए कितना खर्चा होता है। मेडिकल के समय में कितना खर्चा होता है एक आदमी के ऊपर। इस प्रकार से जोड़ा जाए तो बहुत खर्चा है, लेकिन फिर भी एक बात बताते हैं, सबसे बड़ा गलती तो यही हुआ कि मोदी जी बहुत सुंदर आदमी हैं, वो जीत गए हैं। ठीक है, उनका कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर बनने का यही मतलब है कि अब जो है किसी को नौकरी चाकरी नहीं दिया जाएगा। इनडायरेक्ट वे में बोला गया है सबको कि नौकरी चाकरी आप कहाँ से देंगे, आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर बनने के लिए जानते हैं अपना कुछ क्वालिटी चाहिए, कुछ पूंजी चाहिए। और जो सेना का तैयारी करता है उसके पास कोई पूंजी नहीं होता है, याद रखिए। जो भी सेना अर्धसैनिक या साधारण पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होता है, उस स्टूडेंट का आर्थिक स्थिति क्या रहता है वो वही जानता है और हम जानते हैं। समझे। अरे जब कोई सरकारी स्कूल का मैडम मास्टर अपना बच्चा को सरकारी में पढ़ेबे नहीं किया, सब दिन प्राइवेटे में पढ़ाया, कोई नेता कुत्ता मादर चोत कोई अपना बच्चा को कभी फौज पुलिस का फॉर्म में नहीं भराया, तो सब क्या समझेगा। समझे। ये सब बात है। बोलने का बहुत कुछ है दोस्त, लेकिन होली का समय है, आवाज़ अपने बैठा हुआ है, फिर गुस्सा लगेगा तो इधर होली मनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। समझे। कभी समय मिला तो सब बात क्लियर कर देंगे। ठीक है, आराम से रहिए। होली का बहुत बहुत शुभकामना, और अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना कुछ नहीं है, साला सब डरवा करके रखा है। ठीक है, बाद में बात करते हैं।